ये कहानी है शिवपुर गांव में स्थित एक मायावी पेड़ की जो जादू और रहस्य से भरा हुआ था। कहते हैं उस पेड़ से रोज रात को अजीब अजीब आवाजें आती थी। कभी किसी औरत के रोने की आवाज तो कभी किसी की हंसी सुनाई देती थी। वो मायावी पेड़ गांव वालों की चिंता का एक कारण बन गया था और धीरे धीरे गांव के लोग गायब होने लगे थे। जो भी गांव वाला उस मायावी पेड़ के पास जाता, वो पेड़ उसे कोई लालच देकर अपने अंदर कैद कर लेता था। शहर से एक लड़का रोहन अपने व्यापार के काम से शिवपुर गांव में आता है। उसे मायावी पेड़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। वो गांव में रामलाल से मिलने आता है। रामलाल उसका तहे दिल से स्वागत करता है। आपका शिवपुर गांव में स्वागत है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे यहाँ व्यापार करने आए हैं। मुझे आपके गांव में बहुत ही सस्ती और अच्छी लकड़ियाँ मिल रही हैं। मैं यहाँ से लकड़ियाँ खरीदकर अपने शहर में बेचूंगा। असल में शिवपुर में घने जंगल थे, जहाँ से लकड़हारे बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ियाँ काट कर बेचते थे। शहर से व्यापारी आकर उनसे सारी लकड़ियाँ मुंह मांगे दामों पर खरीद लेते थे। आज आप हमारे मेहमान घर में आराम कीजिए। कल मैं आपको जंगल में ले चलूंगा और आप बता दीजिएगा कि आपको किस तरह की लकड़ियाँ चाहिए। आज तो मैं बहुत थक गया हूँ। मैं आज आराम करूंगा और व्यापार की बात कल करेंगे। मेरा घर पास में ही है। अगर आपको किसी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहकर रामलाल चला जाता है। रात हो जाती है। रोहन को नहीं पता था कि वो इस गांव में हमेशा के लिए कैद हो जाने वाला है। वो रामलाल के मेहमान घर में आराम से सो रहा था। तभी किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आती है। वो उठकर बैठ जाता है। उसे ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही थी। वो अपने कमरे से बाहर निकलकर देखता है, वहाँ कोई नहीं था। वो उस आवाज के पीछे जाने लगता है। रात बहुत हो चुकी थी और गांव वाले सो रहे थे। वो उस आवाज का पीछा करते करते जंगल में चला जाता है। जैसे वो आवाज उसे बुला रही थी, वो मायावी पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहाँ एक लड़की खड़ी थी, जिसे देखकर रोहन चौंक जाता है। प्रिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम रात में शहर से शिवपुर गांव में कैसे आ गई? असल में प्रिया वो लड़की थी जिससे रोहन की शादी होने वाली थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। रोहन, तुम मुझे बिना बताए इस गांव में क्यों आ गए? मैं तुम्हें खोजते हुए यहाँ आई हूँ। मैं यहाँ पर अपने व्यापार के काम से आया हूँ। पापा ने मुझे यहाँ पर अच्छे क्वालिटी की लकड़ियाँ खरीदने के लिए भेजा है। तुम्हारे पापा ने ही मुझे बताया था कि तुम शिवपुर गांव में आए हो, इसीलिए मैं तुमसे मिलने यहाँ चली आई। तुम्हारा इस तरह से रात में शहर से इस गांव में आना सुरक्षित नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सबको क्या जवाब देता? रोहन, कुछ ही दिनों में हमारी शादी होने वाली है। मैं तुमसे मिलने के लिए अपने आप को रोक नहीं पाई और यहाँ चली आई। प्रिया का प्यार अपने लिए देखकर रोहन का दिल भर आता है। उसे पता नहीं था, जिसे वो प्रिया समझ रहा था वो कोई और था। रोहन, इस पेड़ के अंदर बहुत ही रोमांटिक सी जगह है। आओ, हम दोनों इसके अंदर चलकर कुछ समय साथ बिताते हैं। रोहन प्रिया की बात मानकर उस मायावी पेड़ के अंदर चला जाता है और हमेशा के लिए कैद हो जाता है। उस पेड़ की मायावी शक्ति का असली रूप सामने आता है, जिसने प्रिया बनकर रोहन को कैद कर लिया था। असल में तो प्रिया उस गांव से बहुत दूर अपने घर में बैठकर रोहन के वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। उसे क्या पता था कि रोहन तो उस मायावी पेड़ में हमेशा के लिए कैद हो गया है। क्या है इस मायावी पेड़ का रहस्य और ये लोगों को क्यों कैद कर रहा है? क्या शिवपुर गांव के लोगों को इस पेड़ से मुक्ति मिल पाएगी? अगले दिन रामलाल अपने मेहमान घर में जाता है। वहाँ रोहन नहीं था। वो घर के बाहर देखता है। रोहन की कार तो वहीं खड़ी थी, लेकिन उसका कुछ पता नहीं था। पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि शहर से आए हुए एक व्यापारी रोहन को मायावी पेड़ ने कैद कर लिया है। मेरे घर में रुके हुए व्यापारी को मायावी पेड़ ने कैद कर लिया है। उसकी वजह से मेरे व्यापार का भी बहुत नुकसान हो गया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोई भी व्यापारी हमारे गांव में लकड़ियां खरीदने नहीं आएगा और हमारे गांव की तरक्की रुक जाएगी। हमें कुछ भी करके उस मायावी पेड़ को इस गांव से हटाना होगा, नहीं तो हमारे गांव में रहने के लिए भी कोई इंसान नहीं बचेगा। गांव वाले सही सोच रहे थे। अब शहर से कोई भी व्यापारी उस मायावी पेड़ के डर से शिवपुर गांव में लकड़ियां खरीदने नहीं आता था।
उसी गांव में एक लकड़हारा सूरज रहता था। कुछ ही दिन पहले जिसकी शादी कुसुम नाम की लड़की से हुई थी। वे दोनों शादी के बाद का गृहस्थ जीवन बहुत प्रेम से बिता रहे थे। सुनिए जी, हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं। आपने अभी तक मुझे ये गांव नहीं घुमाया है। कुसुम, अब तुम्हें इसी गांव में रहना है। तुम कभी भी गांव देख सकती हो। हम दोनों 10 दिनों से इस घर से बाहर नहीं निकले हैं। घर का राशन भी खत्म हो गया है। आप बाजार जाकर घर का सामान ले आइए। मैं बहुत दिनों से लकड़ियां काटने नहीं गया हूँ। मेरे पास पैसे भी खत्म हो गए हैं। मुझे जल्दी ही पैसे कमाने के लिए काम पर जाना होगा। कुसुम और सूरज कुछ दिन और साथ में बिताते हैं और धीरे धीरे सूरज के सारे पैसे खत्म हो गए। वो अगले दिन लकड़ियाँ काटने के लिए अपने घर से निकलता है। वो जंगल में जाकर मेहनत करके लकड़ियाँ काटता है और उन्हें बेचने के लिए इकट्ठा करता है। वो लकड़ियों को बेचने के लिए गांव में निकलता है, लेकिन कोई भी व्यापारी लकड़ियाँ नहीं खरीद रहा था। वो अपनी लकड़ी बेचने एक व्यापारी हरिदास के पास जाता है। नमस्कार हरदास जी, मैंने आज बहुत अच्छी क्वालिटी की लकड़ियां काटी हैं। क्या आप उन्हें खरीदेंगे? सूरज, शायद तुम्हें पता नहीं है कि शिवपुर गांव में कोई भी व्यापारी लकड़ियां नहीं खरीद रहा है। हरिदास की बात सुनकर सूरज हैरान हो जाता है। हमारे गांव में तो सिर्फ लकड़ियों का ही व्यापार होता है। फिर ऐसा क्या हो गया कि कोई भी व्यापारी लकड़ियां खरीदने को तैयार नहीं है? मायावी पेड़ ने शहर से आए हुए एक व्यापारी को अपने अंदर कैद कर लिया है। उसके डर से कोई भी बड़ा व्यापारी हमारे गांव में लकड़ियां खरीदने नहीं आ रहा है। हरदास जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरी अभी नई नई शादी हुई है और मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अगर तुम्हें लकड़ियां बेचनी ही है तो शहर में जाकर बेचो। इस गांव में तो कोई भी लकड़ियां नहीं खरीदेगा। सूरज लकड़ियाँ बेचने के लिए शहर की तरफ चल देता है। उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। इधर कुसुम सूरज के घर वापस लौटने का इंतजार कर रही थी। सूरज ने कहा था कि वो जल्दी ही घर वापस आ जाएगा। जब सूरज बहुत समय तक घर नहीं लौटता, तब कुसुम उसको खोजने के लिए घर से निकल जाती है। वो सूरज को खोजते हुए जंगल में चली जाती है। उसे गांव के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। वो सूरज को खोजते हुए मायावी पेड़ के पास पहुंच जाती है। कुसुम, तुम अपने पति को खोजते हुए इस जंगल में कहीं खो गई हो? आओ, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर देता हूँ। अपना नाम उस मायावी पेड़ के मुंह से सुनकर कुसुम हैरान हो जाती है। आप कौन हैं? और आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं इस गांव का एक पवित्र पेड़ हूँ। गांव वाले मेरी पूजा करते हैं और बदले में मैं उनकी सारी परेशानियों का निवारण कर देता हूँ। मेरे पति सुबह लकड़ियाँ काटने गए थे। वो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो कहाँ गए हैं? मुझे सब कुछ पता रहता है कुसुम। तुम्हारा पति सूरज घने जंगल में लकड़ियां काटने गया था और वहां एक जंगली जानवर ने उस पर हमला कर दिया। वो घायल होकर वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पेड़ की बात सुनकर कुसुम घबरा जाती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। आप मुझे वहाँ जाने का रास्ता बता दीजिए। मैं अभी उनके पास चली जाती हूँ। तुम सूरज के पास इतनी जल्दी नहीं पहुंच पाओगी। वो जंगल बहुत घना है और यहाँ से बहुत दूर है। तो फिर मैं उनके पास कैसे जाऊँ? आप किसी भी तरह मुझे मेरे पति के पास पहुँचा दीजिए। इतना कहकर कुसुम रोने लगती है। मेरे अंदर से एक छोटा और गुप्त रास्ता उस जंगल में जाता है। तुम उस रास्ते से सीधा सूरज के पास जाकर उसकी जान बचा लोगी। कुसुम उस मायावी पेड़ के जाल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। एक रास्ता खुलता है और कुसुम उस पेड़ के अंदर चली जाती है। मायावी पेड़ ने जाल बिछाकर कुसुम को अपने अंदर कैद कर लिया। इधर रात को सूरज सारी लकड़ियाँ बेचकर अपने घर वापस आता है। वो घर के अंदर जाता है। वहाँ कुसुम नहीं थी। वो घर के बाहर देखता है, लेकिन कुसुम वहाँ भी नहीं थी। वो कुसुम को खोजने के लिए गांव में निकलता है, लेकिन कुसुम कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। वो कुसुम को खोजते हुए जंगल में चला जाता है। वहाँ गांव का मुखिया देवीलाल उसे आगे जाने से रोकता है। सूरज, तुम इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? क्या तुम्हें नहीं पता है कि गांव वालों को इस इलाके में आना मना है? मुखिया जी, मेरी पत्नी कुसुम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। मैं उसी को खोजने के लिए यहाँ आया हूँ। क्या तुम्हें पता नहीं है कि इसके आगे मायावी पेड़ है और वो गांव वालों को कैद कर रहा है? क्या तुमने अपनी पत्नी को उस मायावी पेड़ के बारे में बताया था? सूरज को मुखिया देवीलाल की बात सुनकर एक झटका सा लग जाता है।
क्योंकि उसने कुसुम को गांव के बारे में अभी तक ज्यादा कुछ नहीं बताया था। देवीलाल जी, मैंने कुसुम को उस मायावी पेड़ के बारे में कुछ नहीं बताया था। शायद वो मुझे खोजते हुए उस पेड़ के पास चली गई हो। एक लड़की जिसने नीले और लाल रंग का लहंगा पहना हुआ था, उसको मैंने दिन में उस पेड़ के पास जाते हुए देखा था। मुखिया की बात सुनकर सूरज समझ जाता है कि वो कुसुम ही थी। मुखिया जी, आपने उसे रोका क्यों नहीं? वो मेरी पत्नी कुसुम थी। मैं सिर्फ अपने गांव के लोगों को ही उस मायावी पेड़ के पास जाने से रोकता हूँ। मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी पत्नी है और इसी गांव में रहती है। कुसुम को गांव में किसी ने नहीं देखा था और न ही उसे कोई गांव वाला पहचानता था, इसीलिए किसी ने उसे मायावी पेड़ की तरफ जाने से नहीं रोका। जरूर उस मायावी पेड़ ने जाल बिछाकर कुसुम को अपने अंदर कैद कर लिया होगा। मैं उस पेड़ को आज ही काट दूंगा और अपनी पत्नी को आजाद कर दूंगा। इतना कहकर सूरज गुस्से से आग बबूला हो गया। पागल मत बनो सूरज, अगर तुम उस मायावी पेड़ के पास जाओगे तो वो तुम्हें भी अपनी शक्तियों से अपने अंदर कैद कर लेगा। सूरज को समझ में आ जाता है कि वो उस पेड़ से नहीं जीत सकता है। उस मायावी पेड़ के पास बहुत सारी मायावी शक्तियाँ थी। तो फिर और मैं क्या करूं मुखिया जी? अपनी पत्नी को मैं उस पेड़ की कैद से कैसे छुड़ाऊं? इतना कहकर सूरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैंने सुना है इस गांव से बहुत दूर हिमशिखर नाम का एक पर्वत है। उस पर एक ब्रह्मज्ञानी साधु महाराज तपस्या कर रहे हैं। सिर्फ वही तुम्हें इस मायावी पेड़ का रहस्य बता सकते हैं। मैं उस हिमशिखर पर्वत पर जाऊंगा और उन महात्मा जी से अपनी पत्नी की मुक्ति का कोई उपाय पूछूंगा। हिमशिखर पर्वत पर जाने का रास्ता बहुत कठिन है सूरज। जो भी वहाँ गया है उनमें से आज तक कोई वापस नहीं लौटा। मैं महात्मा जी से मिलने जरूर जाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। सूरज घने जंगलों को पार करता हुआ हिमशिखर पर्वत की खोज में निकल जाता है। रास्ते में उसे कई नदियाँ और पहाड़ मिलते हैं, लेकिन वो बिना रुके चलता ही जाता है। वो हिमशिखर पर्वत पर पहुंच जाता है, तभी उसके सामने एक भेड़िया मानव आ जाता है। भेड़िया मानव सूरज को देखकर बुर्राता है, लेकिन सूरज बिना डरे उसके सामने खड़ा रहता है। भेड़िया मानव एक लात मारता है और सूरज गिर जाता है। मरने के लिए तैयार हो जा। मैं आपसे नहीं डरता हूँ। मैं यहाँ पर तपस्या कर रहे साधु महात्मा से मिलने आया हूँ। भेड़िया मानव सूरज की बात सुनकर हंसने लगता है। तुम अपनी मौत के सामने खड़े हो और तुम्हें यहाँ पर किसी साधु से मिलना है। मैं अपनी मौत के लिए तैयार खड़ा हूँ। आप मुझे मारकर अपना भोजन बना लीजिए। लोग यहाँ आकर मुझे देखते ही भाग जाते हैं और तुम यहाँ खड़े होकर मरना चाहते हो। मेरी पत्नी एक पेड़ के अंदर कैद हो गई है। अगर मैं उसे नहीं बचा पाया तो उसके बिना मैं जीकर क्या करूँगा? सूरज की बात सुनकर वो भेड़िया मानव एक साधु में बदल जाता है। बच्चा, मैं तेरी पत्नी के लिए तेरा प्रेम देखकर प्रसन्न हो गया। मैंने भेड़िए के रूप में तेरी परीक्षा ली और तू उसमें सफल हो गया। साधु महाराज को अपने सामने खड़ा देखकर सूरज खुश हो गया। महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं। आप मुझे उस मायावी पेड़ का रहस्य बताकर मेरी पत्नी को आजाद करने का कोई मार्ग बताइए। सूरज, मैं तुम्हें उस मायावी पेड़ का रहस्य बताने जा रहा हूँ। ये बहुत साल पुरानी बात है। तुम्हारे गांव शिवपुर में भैरवनाथ नाम का एक तांत्रिक रहा करता था। भैरवनाथ अपने तंत्र मंत्र की विद्या में बहुत माहिर था। वो हमेशा के लिए अमर होना चाहता था, इसीलिए वो माँ काली को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या करने लगा। उसको तपस्या करते करते कई साल बीत गए। माँ काली उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं। भैरवनाथ, मैं तुम्हारी कठोर तपस्या से प्रसन्न हो गई। बताओ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? मुझे आपके दर्शन हो गए, इससे ज्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए माँ। मैंने तुम्हें अपने दर्शन दिए हैं। मैं तुम्हें बिना कोई वरदान दिए वापस नहीं जा सकती। माता, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं, तो मुझे अमर होने का वरदान दे दीजिए। मैं कभी न मरूं और हमेशा जीवित रहूं। अमर होने का वरदान किसी को भी नहीं दिया जा सकता। जिसने जन्म लिया है वो एक दिन निश्चित ही मरेगा। भैरवनाथ निराश हो जाता है,
उसे तो सिर्फ अमर होने की लालसा थी। तुम निराश ना हो पुत्र, मैं तुम्हारी आत्मा को एक दूसरा जीवन देने का वरदान देती हूँ। बताओ, तुम मरने के बाद अपना दूसरा जीवन किस जीव के रूप में बिताना चाहते हो? मैं अपना दूसरा जीवन एक पेड़ के रूप में बिताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मरने के बाद मेरी आत्मा एक पेड़ में वास करे, वही मेरा दूसरा जीवन होगा। ठीक है वत्स, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा तुम्हारे मरने के बाद एक पेड़ में वास करेगी, लेकिन जब वो पेड़ सूख जाएगा तब तुम्हारा जीवन भी नष्ट हो जाएगा। माँ काली भैरवनाथ को वरदान देकर अदृश्य हो गईं। लेकिन भैरवनाथ के मन में एक खतरनाक षड्यंत्र ने जन्म लिया। उसने अमर होने का एक दूसरा उपाय निकाला। भैरवनाथ ने अपनी तंत्र विद्या से तांत्रिकों के राक्षस गुरु काल केतु को बुलाया। भैरवनाथ, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे माँ काली ने वरदान दिया है कि मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा एक पेड़ में वास करेगी, लेकिन मेरा दूसरा जीवन तब तक ही चलेगा जब तक वो पेड़ नहीं सूखेगा। काल केतु समझ जाता है कि भैरवनाथ को कोई ऐसी शक्ति चाहिए जिससे वो पेड़ कभी नहीं सूखे और हमेशा हरा रहे, जिससे भैरवनाथ हमेशा के लिए उस पेड़ में जीवित रहे। भैरवनाथ, अगर तुम उस पेड़ में हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हो तो लोगों को पकड़कर उस पेड़ में कैद कर लो। लोगों के आत्मा की शक्ति से वो पेड़ कभी नहीं सूखेगा और हमेशा हरा रहेगा। भैरवनाथ को अब अमर होने का रास्ता मिल गया था। माँ काली के वरदान से उसने अपनी आत्मा को उस पेड़ से जोड़ लिया और उसमें वास करने लगा। वो लोगों को कोई लालच देकर उसमें कैद कर लेता, जिससे वो पेड़ हमेशा हरा रहता और भैरवनाथ की आत्मा उसमें जीवित रहती। भैरवनाथ की आत्मा ही उस पेड़ में वास कर रही है और वो जिन लोगों को कैद करता है उनके आत्मा की शक्ति से ही वो पेड़ हरा रहता है और भैरवनाथ उसमें जीवित रहता है। सूरज को उस मायावी पेड़ का रहस्य समझ में आ गया था कि वो कौन है और वो लोगों को क्यों कैद कर रहा है। महाराज, अगर वो पेड़ सूख जाए तो क्या भैरवनाथ की मृत्यु हो जाएगी? हाँ, पेड़ के सूखने पर भैरवनाथ की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन जब तक वो लोगों को कैद करता रहेगा तब तक उनकी आत्मा की शक्ति पेड़ को सूखने नहीं देगी। मैं उस मायावी पेड़ को जला दूंगा। पेड़ के जलने से भैरवनाथ की मृत्यु हो जाएगी। भैरवनाथ एक मायावी तांत्रिक है। वो आसानी से पेड़ को जलने नहीं देगा और अगर पेड़ जल गया तो उसके साथ तुम्हारी पत्नी भी जल जाएगी। महाराज, आप तो परम ज्ञानी हैं। आप ही बताइए कि मैं उस पेड़ को नष्ट करके अपनी पत्नी को कैसे बचाऊं? सूरज, तुम एक लकड़हारे हो और मेरे पास एक दिव्य कुल्हाड़ी है। तुम उसे लेकर जाओ और मायावी पेड़ पर प्रहार करो। वो पेड़ हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज ने एक दिव्य कुल्हाड़ी को याद किया। वो कुल्हाड़ी सूरज के पास आकर गायब हो गई। अब ये कुल्हाड़ी तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, इसका प्रयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। उसके बाद ये कुल्हाड़ी मेरे पास वापस आ जाएगी। सूरज अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस मायावी पेड़ को नष्ट करने के लिए निकल पड़ता है। अब उसके पास साधु महाराज की दी हुई दिव्य कुल्हाड़ी थी। वो मायावी पेड़ के पास पहुंच जाता है। भैरवनाथ को नहीं पता था कि सूरज को उसका रहस्य पता चल गया है। सूरज, तुम्हारी पत्नी कुसुम मेरे अंदर कैद है। अगर तुम उससे मिलना चाहते हो तो मेरे अंदर चले आओ। भैरवनाथ, मुझे तुम्हारा रहस्य पता चल गया है। तुमने माँ काली के दिए गए वरदान का गलत इस्तेमाल किया है। सूरज की बात सुनकर भैरवनाथ हंसने लगता है। अगर तुम्हें मेरा रहस्य पता चल गया है, फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। मैं तुम्हें जलाकर नष्ट कर दूंगा और अपनी पत्नी को तुम्हारी कैद से छुड़ा लूंगा। सोच लो सूरज, अगर तुमने इस पेड़ को जलाने की कोशिश की तो तुम्हारी पत्नी भी इस पेड़ के साथ जल जाएगी। सूरज ने साधु महाराज की दी हुई दिव्य कुल्हाड़ी को याद किया। दिव्य कुल्हाड़ी ने मायावी पेड़ पर प्रहार किया और पेड़ जलने लगा। पेड़ के जलने से भैरवनाथ की मृत्यु हो गई और वो मायावी पेड़ हमेशा के लिए नष्ट हो गया। दिव्य कुल्हाड़ी ने पेड़ को जला दिया और उसमें कैद गांव वालों को आजाद कर दिया। मुझे इस पेड़ ने बताया था कि आपके ऊपर किसी जानवर ने हमला कर दिया है और आपके पास पहुंचाने के बहाने इसने मुझे कैद कर लिया। ये सब मेरी गलती है कुसुम। मैंने तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ नहीं बताया।
इसी वजह से तुम इस पेड़ में कैद हुए। आपने इस पेड़ को कैसे नष्ट किया? मेरा तुम्हारे लिए प्रेम देखकर साधु महाराज ने मुझे शक्ति दी। तुम्हारे ही वजह से मैं इस मायावी पेड़ से लड़ पाया। हम सब आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इस मायावी पेड़ से मुक्त किया। आप इस पेड़ में कैद हो गए थे, इसीलिए कोई भी व्यापारी हमारे गांव में लकड़ियां खरीदने नहीं आ रहा था और हमारे गांव के लोग बेरोजगार हो गए थे। आप चिंता मत करिए, हम आपके गांव शिवपुर से दोबारा व्यापार शुरू करेंगे। रोहन अपने शहर वापस लौट जाता है और शिवपुर गांव से लकड़ियां खरीदने का व्यापार दोबारा शुरू हो जाता है। कुसुम और सूरज अपनी जिंदगी खुशी से बिताने लगते हैं। शिवपुर गांव के लोगों को अब किसी भी मायावी पेड़ का डर नहीं था।